साउंड टेक 7 एक्शन। तो मैं आपको सभी को नमस्ते। तो मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बता रही हूँ कि हम कुछ भी कानून के दायरे से बाहर नहीं कर रहे, और भाजपा को अगर लगता है कि गलत है तो हम पे 1001वां केस और कर दे। पर आज जो बहुत गंभीर बात है, और मैं चाहूंगी इसको प्लीज गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि सुधांशु जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो मैं और सांसद भी हैं देश के, तो मैं चाहूंगी वो जरूर बताएं कि अगर शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भाजपा प्रियंका जी, मास्टरमाइंड, प्रियंका जी क्षमा के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, की बुला रही थी प्रियंका जी, नहीं मेरी पूरी बात होने दीजिए। नहीं, आपने तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ना, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए हम प्लीज मेरी बात पूरा करने दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है, भाजपा को लगता है कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा है, तो हम पे 1001वां केस कर दे, पर मीडिया में माहौल ना बनाए, इस बात से बचने की कोशिश ना करे कि शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भाजपा की ईडी किंगपिन बता रही थी शराब माफिया का, जिसको 10 नवंबर को अरेस्ट कर खूब प्रताड़ित किया गया कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दे, जो कोर्ट गई है बोलने की ईडी उन पर लगातार दबाव बना रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 8 महीने बाद जब उनकी बेल हो जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इसी किंगपिन से भाजपा ने 60 करोड़ रुपए लिए, 60 करोड़ की रिश्वत ली। सोचिए अगर ये ऐसा होता कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ये पैसा आया होता उस लिकर माफिया से, तब क्या सवाल करती मीडिया हमसे। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सुधांशु जी यहाँ सांसद हैं, ये ईडी को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। 0.4% उनका कन्विक्शन रेट रहता है। अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, वो इनकी पार्टी में आके साफ हो जाते हैं। छगन भुजबल की फाइलें खो गई, ईडी कोर्ट में ऐसा बोलती है। भावना गावली को 5 समन के बाद ईडी के समन आने बंद हो जाते हैं जब वो भाजपा में शामिल हो जाती हैं। और हमारे नेता जिनके यहाँ से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, 2 साल से ऊपर हो गया, इनकी ईडी हमें हाउंड करते जा रही है। तो इनसे पूछिए, अब तो मनी ट्रेल दिख रहा है, आपके अकाउंट में 60 करोड़ गए, कैसे गए? आपने साउथ की लिकर लॉबी से, किंगपिन से पैसा क्यों लिया? सुन पा रही? जनता माफ नहीं करेगी। लीगल है। आपको अगर ये समझ आ रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ भाजपा ले सकती है, उसके बाद उनकी बेल हो सकती है, वो सरकारी गवाह बन सकते हैं, तो आपको इतनी सिंपल सी चीज क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे तो ये समझ अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया। ने हिरासत के अंदर रहते हुए आपने अभी भी मुझे ये नहीं बताया। मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं तो आप भी वकील हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। फिर कह रही हूँ कि हम सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है? इलीगैलिटी कमिट नहीं की। क्या अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर वाला कोई आदेश आपकी मंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास आया है? उन्होंने आदेश दिए, वो आदेश पालन किए जाएंगे। वो जो चिट्ठी आतिशी ने दिखाई वही आदेश है, वो अरविंद केजरीवाल ने लिखा। इतना गंभीर मुद्दा आपको कैसे लग सकता है? मुझे ये बताइए कि क्या आदेश पारित कर दिए जिससे आप लोग इतना परेशान हैं? नहीं, दिल्ली की जनता के हक में आदेश पारित किए, आप इस बात से परेशान हैं आदेश कैसे पारित किए? आप इस बात से पारित है कि शरद चंद्र रेड्डी की बेल, इस बात से तो आप परेशान है नहीं कि शरद चंद्र रेड्डी की बेल हो जाती है जब 60 करोड़ भाजपा को मिल जाते हैं। आपको इस बात से परेशान होना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है इस करप्ट बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने। आप इस बात से व्यथित नहीं है, और इस बात से व्यथित है कि दिल्ली की जनता के हक में कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जेल के अंदर से आदेश पारित कर दिए। कमाल चल रहा है। तो आप पूछिए इनसे कि अगर ये शरद चंद्र रेड्डी ने हमें, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, रिश्वत दी होती, ठीक है, मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास आता हूँ, तो क्या होता? प्रियंका जी हम आते। अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन कैद में नहीं है, ये प्रजातंत्र को कैद में रखना चाहते हैं, अराजकता को प्रतिबिंबित करने वाले राजनीतिक दल। हाँ, जनता को कैसे समझाएंगे आप? अभय जी आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन रोका है मैंने आपको, इसलिए जी अभय जी, इसलिए सुनिए ना, इसलिए क्योंकि देश के लोगों देख लीजिए, यही एकमात्र अंतर है। ये मीडिया प्रायोजित जो ट्रायल चल रहा है ना, 2015 से ही चल रहा है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी
मीडिया ट्रायल के माध्यम से फंसाती है, वो यही किया जाता है कि 10 सेकंड में सईद अंसारी जी को निर्देशित किया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभय जी प्लीज, सच्चाई सामने अभय जी प्लीज, देखिए समय थोड़ा सा कम होता है। नहीं नहीं, आप प्लीज आरोप प्रत्यारोप आप और हम बाद में कर लेंगे। मेरे मन में आया इसलिए मैंने आपसे पूछा। प्लीज आप प्लीज तो आप ऐसा तो नहीं, जो आप आरोप मत लगाइए प्लीज, और इतना गंभीर आरोप मत लगाइए, इस तरह की बात मत कीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। निर्देशित कोई कर रहा है, मीडिया प्रायोजित है, प्लीज सीधा सा प्रश्न है मुझे, आप बता दीजिए भाई। तो सुर्खियां बनाइए इसको, सर्वोच्च अदालत क्या कह रहा है इस खबर को, जो आप ही ने दिखाई, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म की खबर पढ़ रहा हूं। जिस वित्तीय घोटाले की जांच सीबीआई ईडी करती है, वो वहां देरी क्यों शुरू हो जाती है, ये तल्ख टिप्पणी है सीबीआई की तल्ख टिप्पणी है। आरोपी को जेल में रखने के लिए बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों फाइल करते हैं, क्यों आप के मुकदमा चलाना नहीं चाहते, ये सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है। ये पूछा अमित शाह साहब से हेमंत विश्वा शर्मा के लिए कि क्या अब वो सारे आरोपों से मुक्त हो गया जिस पर आप लगाते थे, जो 2015 से मुकदमा है। वो कहते चलिए ऐसे प्रश्न मत कीजिए। अमित शाह साहब कैसे प्रश्न करें, फिर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रश्न करें कि प्रधानमंत्री जी आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, प्रधानमंत्री जी बटुए में पैसा 10-20 रुपया नगद रखते हैं कि नहीं रखते, ये प्रश्न करें। अरे हम सवालों के कटघरे में सत्ता को खड़ा करेंगे अगर आप हेमंत विश्वा शर्मा को सत्ता में खुद की लेने के बाद क्लीन चिट दे देंगे, आप हसन मुंशरिफ को क्लीन चिट दे देंगे, आप अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाएंगे और 2 दिन बाद गले मिल लेंगे, आप अशोक चौहान पर कहेंगे कि सैनिकों की विधवा के पैसे खा गया और उसके बाद गले लगा लेंगे, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। और प्रश्न ही नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री जी, उस अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का चार्जशीट में से नाम ड्रॉप कर दोगे और एक शराब कारोबारी को जेल में बंद करके कहोगे कि लिख अरविंद केजरीवाल का नाम, नहीं तो सलाखों के पीछे से छोड़ेंगे नहीं। उससे चंदा अवैधानिक रूप से ले लोगे, चंदा उन्हीं से नहीं लिया। ये देश सवाल पूछता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री जी की 3,80,000 करोड़ रुपए के ठेके देने के एवज में 2,000 करोड़ रुपए का चंदा कैसे ले लिया प्रधानमंत्री जी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 1,32,000 करोड़ के ठेके दिए और उसके बाद 2,000 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे ले लिया, 16 शेल कंपनियों से पैसा कैसे ले लिया, जिस कंपनी की नेटवर्थ, जिस कंपनी की शेयर वैल्यू 130 करोड़ थी उससे 410 करोड़ रुपए चंदा कैसे ले लिया। अवैध दवाई बनाने वाली कंपनियों से लेकर के टीके लगाने वाली, वैक्सीन वाली कंपनियों तक से आपदा में अवसर ढूंढा प्रधानमंत्री जी, तो सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे और जो आपसे सवाल पूछेगा वो सलाखों के पीछे चला जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा से लिए आते हैं, अलग अलग हमारे चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन देश पर जब भी आपत्ति होगी तो सब एक तरफ खड़े होंगे। हम इन फांसीवादी ताकतों को राज नहीं करने देंगे, अराजकता स्थापित नहीं करने देंगे। केजरीवाल को कैद कर सकते हो लेकिन देश के विपक्षी दलों के हौसले को कैद नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हौसला चुनाव लड़ेगा, वो किसान चुनाव लड़ेगा जिसको रोंद कर मार डाला आपने, अभय जी, अरे अभय जी भाषण नहीं ना प्लीज, जिसके राह में कील और कांटे बिछा दिए। और सईद अंसारी जी, एक बार हौसला करके पूछिए प्रधानमंत्री जी से इन इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब। अगर ये हिसाब सही समय रहते पूछ लिया होता तो केजरीवाल जी को जेल नहीं जाना पड़ता। हम जेल में गए हैं लेकिन हमारे सवाल बरकरार हैं और ये प्रजातंत्री व्यवस्था में बस अभय जी बस। अरे और भी मेहमान है अभय जी, भाषण मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो केंद्र में सरकार उनकी है, दिल्ली में पुलिस उनके हाथ में है और गृह मंत्री सीधे दिल्ली को रिपोर्ट करती है। तो बजाय ये आरोप लगाने के कि फर्जी आदेश हो रहे हैं, क्यों नहीं वहां पे कार्रवाई की जाती, या ये माना जाए कि तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बजाय नैरेटिव बनाने के अगर कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो गृह मंत्रालय को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें करते जो मेरे समझ के परे। तीसरा इस सवाल का जवाब यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, मैंने कभी भी शराब घोटाले के मसले पर किसी तरह कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मेरे पास उस केस से जुड़े हुए कागजात, इसलिए मैं उसकी मेरिट पर टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं,
लेकिन कर्नाटक के अंदर जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह आरोप लगाया था कि आप जो है वो बेल्लारी के इलाके में नहीं घुस सकते, पास का अनंतपुर में भी नहीं जा सकते, जिनको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के 9 केसेस हैं, तो यह कैसे संभव हो जाता है? देश संकट में है। तो इसके 3 पहलू हैं और ये तीनों पहलू पर चर्चा होनी चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। और वैसे अभय जी का यह सवाल बहुत जायज है, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, हिमंत बिश्व शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जनार्दन रेड्डी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, अशोक चौहान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और इनको पार्टी में क्यों शामिल कर लिया जाता है। तो अगर संविधान सम्मत अगर अरविंद केजरीवाल कोई संविधान का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह भी सर्वविदित है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उस संविधान का उस तरीके से सम्मान नहीं कर रही जिस तरीके से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान रूल ऑफ लॉ से चलता है, संविधान इक्वालिटी बिफोर लॉ से चलता है। और अगर एजेंसीज कानून का सम्मान नहीं करेंगे, कानून की समानता के सिद्धांत पर अगर काम नहीं करेंगी, और यह ऐसा अगर प्रतीत होगा कि वो कुछ राजनीतिक दलों को पर तो टारगेट करती है, दूसरे राजनीतिक दलों को की तरफ से आंखें मूंद लेती हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। ठीक है सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुधांशु जी शारदा नारदा स्कैम केस को सीबीआई हैंडल कर रहा है, वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। 2015 में आपने जुलाई के महीने में लुई बर्जर के केस की हेमंत बिस्वा शर्मा की बुकलेट निकाली थी और देश से वादा किया था कि सलाखों के पीछे भेजेंगे। क्या हुआ उस मुकदमे का? सीबीआई से मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिशोध की राजनीति नहीं की कि क्या हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा के केस का, क्या हुआ शुभेंदु अधिकारी का। और झूठ इतना बोल रहे हैं आप, अजीत पवार साहब की जो चार्जशीट फाइल की है ना आपकी पार्टी में लेने के बाद, उसमें से उनका नाम और सुनेत्रा पवार का नाम ड्रॉप कर दिया है आपने। जो आपने कहा था कि बैंक का स्कैम है 826 करोड़ रुपए का, जुलाई 2021 की प्रेस रिलीज ईडी की देख लीजिएगा। प्रताप सरनाईक का केस मुकदमे में नाम नहीं है, छगन भुजबल साहब की फाइल के लिए कह दिया ईडी ने कि फाइल ही घूम गई है। अगर हम अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, प्रतिशोध की राजनीति करते तो आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है, गौर से देश के लोग सुने, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा कर रहा हूं, जिसने चंदे के पैसे से धंधा किया है। कैनस्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था चंदे के पैसे से, और कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस आया तो भागते फिरे, कहा कि हम अखबार निकालते हैं, अखबार का लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर लीजिए, नहीं किया। हमारी सरकार होती तो आपके राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त हो जाती। हमने प्रतिशोध नहीं लिया, हमने कहा कि प्रजातंत्री व्यवस्था में सारे राजनीतिक दलों का सह अस्तित्व रहना चाहिए, लेकिन आप प्रतिशोध ले रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए, फ्रीज इसलिए कर दिए कि आपको कगार पर आप खड़े हुए, आपको बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए सारे प्रतिपक्षी दलों पर कार्रवाई कर रहे हैं आप। अभय जी, प्रियंका जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप आतिशी ये कहती हैं कि एक कैंपेन शुरू करो, डीपी अपनी बदलो आपके सभी नेताओं से, कि अगर नरेंद्र मोदी किसी से डरते हैं तो वो केजरीवाल है। सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो केजरीवाल है। तो क्या अब ये सहानुभूति लोगों की, जनता की लेने की कवायद तो नहीं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि इसमें ना हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, इसमें आपने भी अच्छा रोल निभाया। जैसे आपने 4 बार मुझसे तो सवाल पूछ लिया जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर आपने एक बार भी भाजपा से पूछा नहीं कि शरद चंद्र रेड्डी को, जिसको साउथ का किंगपिन बताती थी भाजपा की ईडी, उन्होंने उसके अरेस्ट के 4 दिन बाद कैसे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली अपने अकाउंट में। तो अगर आप एक बार भी उनसे एक्स्ट्रा पूछ लेते तो शायद हमें ये सहानुभूति ना मिलती। पर जनता भी देख रही है कि क्या चल रहा है, और जहां तक इन्होंने कहा कोर्ट हमें बेल नहीं देती, तो सुधांशु जी को भली भांति पता है कि 2018 में इन्होंने कानूनों में, पीएमएलए लॉ में ऐसा संशोधन किया कि बिना किसी प्रूफ के अनंत काल तक आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। और यही वजह है कि आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ना मनीष सिसोदिया जी का ट्रायल शुरू हुआ है, ना सत्येंद्र जैन जी का ट्रायल शुरू हुआ है, ना अरविंद केजरीवाल जी का ट्रायल शुरू हुआ है, ना संजय सिंह जी का ट्रायल शुरू हुआ है। किसी से 2 रुपए, एक चवन्नी नहीं मिली, 2 रुपए तो बड़ी बात है, किसी से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। पर हमारे नेता सलाखों के पीछे हैं, और इनके यहाँ पे 2G का एकमात्र स्कैमस्टर जिसको कन्विक्शन हुई, मधु कोड़े, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे परिवार से मैं हमेशा दूर रहूंगा, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।
आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, कोई भी स्कैम आज देश का निकालना है तो वो सब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ये है इनका तरीका भ्रष्टाचार साफ करने का। जो आज ईमानदार है वो जेल में है, जो इनसे क्वेश्चन पूछता है वो जेल में है, और ये सारे अपने अंदर अपने सारे अपराधी, बलात्कारी, करप्ट, भ्रष्ट लोग इन्होंने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में शामिल कर लिए हैं। अब इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।